दोस्तों, एक बार की बात है। भगवान बुद्ध नदी के किनारे से होते हुए कहीं पर जा रहे थे। तभी उनकी नज़र एक लड़के पर पड़ी। बुद्ध ने लड़के पर गौर किया तो उन्हें कुछ संदेहजनक लगा। क्षण भर में ही उन्हें ज्ञात हो गया, यह लड़का आत्महत्या करने के इरादे से नदी के किनारे पर खड़ा है। इससे पहले कि वह नदी में कूदता, गौतम बुद्ध ने उस लड़के को पकड़कर पीछे खींच लिया। वह लड़के को नदी से थोड़ा दूर ले आए और मिट्टी के टीले पर बैठा दिया। लड़का रो रहा था। बुद्ध ने उस लड़के से पूछा, तुम यह क्या करने जा रहे हो? वह लड़का रोते हुए बोला, मुझे जाने दीजिए, मैं बहुत परेशान हूँ। इस जीवन से मैं तंग आ गया हूँ, मैं मर जाऊं, बस यही मेरी आखिरी इच्छा है। तब बुद्ध ने उसे प्यार से समझाया, आत्महत्या करना महापाप है। लड़का बोला, आज नहीं तो कल मुझे भूख से मर ही जाना है। इससे अच्छा है कि मैं आज ही मर जाऊं। व्यर्थ में कष्ट उठाने का क्या फायदा? लड़के की बात सुनकर बुद्ध समझ गए, लड़के का मनोबल टूट चुका है। इसे अकेला छोड़ना ठीक नहीं है। अगर इसे अकेला छोड़ दिया तो निस्संदेह यह अपनी जान ले लेगा। इसलिए बुद्ध उस लड़के को अपने साथ आश्रम ले गए। आश्रम पहुंचकर उन्होंने अपने एक शिष्य से कहा, जाओ एक चूहा पकड़ कर लाओ। बुद्ध के आदेश पर कुछ देर बाद वह शिष्य हाथ में चूहादानी लिए बुद्ध के सामने उपस्थित हुआ। चूहेदानी में एक समान आकार का चूहा था, जिसे चूहेदानी से निकालकर बुद्ध ने एक कपड़े के थैले में डाल दिया। फिर थैले का मुंह बांधकर उसे एक जगह पर टांग दिया। चूहा कुछ देर तक तो थैले के अंदर ही इधर उधर भागता रहा। जब वह उछल कूद करके खुद को बाहर नहीं निकाल पाया, तब उसने थैले को काटना शुरू कर दिया। इस बार उसे अपनी मेहनत का फल मिलने लगा। जैसे जैसे वह अपने दांतों को कपड़े के थैले में धंसाता गया, वैसे वैसे कपड़े के छोटे छोटे टुकड़े कुछ जमीन पर तो कुछ थैले के अंदर गिरने लगे। और इस तरह से वह चूहा थोड़ी देर में ही बाहर निकलने का रास्ता बनाने में सफल हो गया और वहां से तेजी से उछलते हुए कूदकर भाग गया। इसके बाद गौतम बुद्ध ने गुड़ का एक छोटा सा टुकड़ा लेकर रेत के ढेर पर रख दिया। गुड़ की महक से थोड़ी ही देर में वहां पर चींटियों का झुंड इकट्ठा हो गया। चींटियां रेत पर चढ़कर गुड़ तक पहुंचने की कोशिश करने लगी, लेकिन वह बड़ी मुश्किल से थोड़ी ऊपर चढ़ती और रेत के साथ फिसलकर नीचे आ गिरती। फिर वह खुद को संभाल कर दोबारा गुड़ तक पहुंचने की कोशिश करने लगती। उनका गिरना संभलना काफी देर तक चलता रहा। इस गिरने संभलने के दौरान एक पल ऐसा भी आया जब वह आखिरकार गुड़ तक पहुंच ही गई। लड़का इस खेल को बड़ी हैरानी के साथ देख रहा था, क्योंकि वह समझ नहीं पा रहा था आखिर बुद्ध यह सब क्यों कर रहे हैं। इस खेल को रचने के पीछे उनका मकसद क्या है। इसलिए उसने अपनी हैरानी को दूर करने के लिए बुद्ध से पूछ ही लिया, आप ये सब क्या कर रहे हो? तब बुद्ध ने कहा, मैं तुम्हें इस जीवन का सारांश समझा रहा हूं। जीवन एक संघर्ष है। इस बात का जीता जागता उदाहरण तुम अपनी आंखों से देख चुके हो। तुमने देखा कि कैसे एक चूहे को पिंजरे में कैद करके तुम्हारे सामने लाया गया, फिर उसे थैले में बांधकर टांग दिया गया। वह इधर उधर दौड़ा भागा, मगर उसे बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं मिला। वह भी सोच सकता था कि उसका जीवन अब यहीं पर समाप्त होने वाला है, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वह बाहर निकलने के लिए मेहनत करता रहा और आखिरकार वह बाहर निकलने में सफल हो गया। दूसरी तरफ तुमने देखा कि चींटियां गुड़ तक पहुंचने के लिए कितना प्रयास कर रही थी, फिर भी वह पहुंच नहीं पा रही थी। वह बार बार चढ़ रही थी और बार बार गिर रही थी, लेकिन फिर भी उनका मनोबल नहीं टूटा, जिससे कि अंत में वह गुड़ तक पहुंच ही गई।
ठीक इसी तरह मनुष्य के जीवन में भी बहुत सी रुकावटें आती हैं। मनुष्य जीवन में भी बहुत सी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। बहुत बार असफलता का मुंह देखना पड़ता है। अगर सभी लोग हिम्मत हारकर बैठ जाएं या आत्महत्या करके इस कीमती जीवन को नष्ट करने लग जाएं, तो दुनिया का संचालन ही थम जाएगा। पुत्र, जीवन एक संघर्ष है, लेकिन सभी समस्याओं का समाधान भी है। अपने अंदर आत्महत्या के विचार नहीं, बल्कि आत्मविश्वास पैदा करो, क्योंकि समस्याओं से बाहर निकलने के लिए आवश्यकता है तो सिर्फ ना टूटने वाले साहस और सूझबूझ की। बुद्ध के इस उपदेश के बाद उस लड़के का मन पूरी तरह से बदल गया। वह बुद्ध के चरणों में गिर गया। उसने आत्महत्या जैसे पाप से दूर रहने की कसम भी खाई। उसके बाद वह अपने गांव लौट गया। सालों बाद वह अपने गांव का मुखिया बना। समस्याओं के बावजूद उसने खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत किया और कई लोक कल्याण के कार्य भी किए। दोस्तों, इस कहानी से हमें बहुत बड़ी सीख मिलती है। जीवन एक संघर्ष है। यहाँ केवल इंसान ही नहीं, बल्कि सभी जीव जंतुओं को कुछ पाने के लिए संघर्ष करना पड़ता है। हार मानकर बैठ जाने से कुछ भी हासिल नहीं होता, लेकिन यदि आप साहस और सूझबूझ से कठिन परिस्थितियों का सामना करते हैं, तो आपके जीवन में एक पल ऐसा जरूर आएगा जिस दिन आप इन सभी कठिनाइयों से बाहर निकल जाओगे और अपने इस जीवन का पूर्ण रूप से आनंद ले पाओगे। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, अपने सभी दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। और यदि आप हमें फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं और इसी तरह की मोटिवेशनल वीडियोस हमेशा देखते रहना चाहते हैं, तो अपने इस YouTube चैनल को अभी ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ और जीवन मंगलमय हो।